हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेस में 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हमें करना है सेकंड क्वेश्चन से। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने उसमें क्या किया था, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, an की वैल्यू पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब आगे सेकेंड क्वेश्चन करना है वहाँ से। आगे क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कर चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है फर्स्ट पार्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ AP 10, 7 और 4। AP क्या दिया गया है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। AP हमारे पास 10, 7 फिर 4। इसका 30th टर्म फाइंड करना है, मतलब ये nth टर्म का फॉर्मूला बताया था। इसी में अगर a 30 की वैल्यू फाइंड करना हो तो a 30 की वैल्यू फाइंड करना है हमें। 30th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है, AP में हम पहले चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है 10। d की वैल्यू देखना है तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। 7 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा -3, क्योंकि 10 बड़ा है और 7 छोटा है, माइनस का साइन आया। अब इसके बाद a 30 की वैल्यू फाइंड करना है। a 30 मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो 30 में से 1 माइनस होगा 29 इंटू डी बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस का इंटू माइनस, 3 का 9 में मल्टीप्लाई, 27, 2 आया, 3 2 6 और 8, ये 87 है। माइनस करेंगे, 10 माइनस होगा तो बचेगा क्या 77। बड़ा वाला क्या है 87, 87 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस साइन आया। आंसर क्या हुआ इसका, 30th टर्म आगे चल के क्या मिलेगा -77। ये a 30 की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है, यही फाइंड करना था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा। AP क्या दिया गया है इस बार, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। AP दिया गया है, 11 टर्म फाइंड करना है। 11 टर्म ऑफ AP -3 -1/2 फिर क्या है 2, इसका 11 टर्म फाइंड करना है। तो पहले क्या, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, स्टार्ट कहाँ से AP -3 से, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। D की वैल्यू फाइंड करना है, तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करें। आगे वाला टर्म क्या है -1/2 है। -1/2 में से माइनस क्या करना है -3। माइनस करने के लिए पहले से माइनस लगाया और ये फिर से माइनस के लिए एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस करना है तो -1/2 ऐसे रहेगा और ये क्या हो जाएगा -+3। अब ये क्या होता है 3 2 6, तो 1 + 6/2 प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 5/2। प्लस का साइन आया क्योंकि प्लस के साथ बड़ी वाली डिजिट है, इसका मतलब 5/2 क्या हो गया, ये हमारे पास D की वैल्यू हो गया। अब D की वैल्यू निकल गया, 11 टर्म फाइंड करना है, मतलब A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। A11 की वैल्यू क्या होती है A + 10D। अगर यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे 11 की वैल्यू, तो 11 - 1 क्या बचेगा 10D। हमने सिखाया था, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अगर 11 है तो यहाँ पे 1 कम हो जाता है, यहाँ पे 1 कम हो जाता है 10D। अब A की वैल्यू पुट किया -3 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 5/2। अब यहाँ से कैंसिल हो सकता है, 2 5 जा 10, बचेगा क्या हमारे पास -3 पहले से रहेगा, प्लस 5 का 5 में इंटू होगा, 5 5 जा 25। अब 25 में से 3 माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 25 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा क्या 22 प्लस में। यह है हमारे पास A11 की वैल्यू। इसे नोट करना चाहे नोट कर लें, बहुत सिंपल है।
इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स बने हैं उसको फिल करना है, वो मिसिंग टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या मिसिंग टर्म है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 है, फिर उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स फाइंड करना है, फिर क्या है 26 है। इस बॉक्स वाला टर्म को फाइंड करना है। इसके लिए आसान तरीका, जो जो दिया है उसको पहले नोट कर लेंगे। ये क्या है? स्टार्ट यहाँ से AP, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A की वैल्यू दी गई है 2। इसके बाद सेकेंड टर्म नहीं दिया गया, हमें थर्ड टर्म दिया गया। A3 की वैल्यू दी गई है, क्या A3 की वैल्यू क्या है? 26। अब हमें फाइंड क्या करना है? सेकेंड टर्म। अगर डिफरेंस पता रहे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। A3 की वैल्यू क्या होती है? A + 2D। A3 को लिख सकते हैं हम क्या? A + 2D। हमने सीखा है पहले वीडियो में, A3 को क्या लिख सकते हैं? A + 2D। यहाँ से एक कम हो जाता है, ये क्या होगा? 26। अब A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 + 2D = 26। अब यहाँ पे 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2D = क्या होगा? 26 - 2। अब D की वैल्यू फाइंड करना है, ये 24 आ जाएगा। अब D यहाँ पे अपॉन में जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 24/2, मतलब ये 12 आ गई। D की वैल्यू 12 आ चुकी है। D की वैल्यू 12 आ चुकी है। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? सेकेंड टर्म फाइंड करना है। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 की वैल्यू के लिए हमने बताया था A2 क्या होता है? A + D के बराबर होता है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे देखिए। और D की वैल्यू क्या है? 12। D की वैल्यू 12, D की वैल्यू 12 रखा, ऐड किया, क्या आया? 14। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 14। है आसान। हमने जो दिया गया था वो लिखा। A3 की वैल्यू दी गई थी। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D। इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट किया, A की वैल्यू पुट किया, D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब D की वैल्यू फाइंड हो गई तो A2 निकालना आसान हो गया। A + D में पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट पढ़िए। सेकेंड पार्ट में क्या है? 2 मिसिंग टर्म है। पहला मिसिंग टर्म स्टार्टिंग में ही है, फिर उसके बाद 13 दिया गया है, फिर उसके बाद क्या दिया गया? बॉक्स, फिर से 3। 2 मिसिंग टर्म है। फिर से वही तरीका होगा, जो दिया गया है उसी का यूज करके हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना रहता है। जो दिया गया है, हमें सेकेंड टर्म दिया गया है, मतलब A2 की वैल्यू दिया गया है 13। A2 की वैल्यू क्या दिया गया है? 13। फिर इसके बाद A3 नहीं दिया गया है, फिर फोर्थ टर्म दिया गया है। पहला ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमारे पास क्या दिया गया? फोर्थ टर्म की वैल्यू। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? A4। A4 की वैल्यू 3 दिया गया। अब यहाँ से देखें, A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को हम लिख सकते हैं A + D। A + D की वैल्यू क्या दी गई? 13। A + D की वैल्यू क्या दी गई? 13। और इसको A4 को लिख सकते हैं, A4 की जगह लिख सकते हैं A + 3D। हमने सिखाया था क्या? हमने सीखा था कि ये एक कम हो जाता है। यहाँ पे 2 था तो एक कम हो गया, 1 हो गया। 4 था तो 3 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3। अब 2 इक्वेशन बनी, 1 और 2। हम क्या कर सकते हैं? इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे एक टर्म सेम दिख रहा है तो सबका साइन चेंज कर देंगे। सबका साइन चेंज, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब ये माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 3D में से 1D माइनस होगा, 2D बचेगा। और साइन क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ बड़ा वाला साइन। और प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 माइनस होगा, 10 बचेगा। अब D की वैल्यू निकालना है तो D की वैल्यू 10, और माइनस उधर गया, -2 उधर गया, ये डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, और माइनस लगेगा तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब इसी को पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट D = -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन
वन में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में a है, फिर प्लस डी की वैल्यू क्या है -5, फिर इक्वल में क्या है 13। अब यहाँ पे माइनस में है, माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 13 + 5, इसकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। हमें पहला टर्म क्या फाइंड करना था, पहला टर्म आ चुका है हमारे पास, a की वैल्यू क्या आ चुकी है 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मिसिंग टर्म क्या हो रहा होगा 18। फिर से क्या फाइंड करना है, ये सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे a3 की वैल्यू क्या होगी a + 2d, a3 की वैल्यू क्या होती है a + 2d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 18 + 2 × d की वैल्यू हमने क्या निकाला था -5। अब प्लस माइनस का इंटू माइनस, -5 × 2 = 10, 18 में से 10 माइनस होगा क्या बचेगा 8। इसका मतलब a3 की वैल्यू भी आ चुकी है मिसिंग टर्म। दो मिसिंग टर्म थे, दोनों को हमने आसानी से फाइंड कर लिया। a2 की वैल्यू दिया गया था a4, दो इक्वेशन मैंने दोनों को सॉल्व करके d और a की वैल्यू फाइंड किया, फिर उसके बाद a3 जो फाइंड करना था उसमें पुट कर दिया। है आसान, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, क्या रहा है, क्या दिया गया है 5 के बाद मिसिंग टर्म है, फिर उसके आगे वाला भी टर्म मिसिंग है, फिर क्या है 9 1/2, ये फ्रैक्शन में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये 5 है मिसिंग टर्म, और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दिया गया है 5, फिर फोर्थ टर्म की वैल्यू दिया गया है, मतलब a4 की वैल्यू क्या दिया गया है 9 1/2। इसको अगर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अगर इसको सिंपल करना चाहते हैं 9 2 = 18 + 1 19, क्या होता है 19/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला, 9 2 = 18 + 1 19/2 a4। अब इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखेंगे a + 3d, a4 को क्या लिख सकते हैं a + 3d, ये हो गया 19/2। अब a की वैल्यू दिया गया हमारे पास 5, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 + 3d, 5 + 3d = 19/2। अब यहाँ पे 5 क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 3d की वैल्यू आ जाएगी 19/2 -5। अब माइनस करने का तरीका हमने बताया था, 2 5 = 10, 19 - 10/2, इधर क्या रहेगा 3d रहेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 में से 10 माइनस होगा 9/2, ऊपर वाला ऊपर वाले से कटता है, 3 ऊपर है 9 ऊपर, 3 3 = 9। यहाँ से d की वैल्यू आएगी हमारे पास, d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमें a पता है और d भी पता है। अब हमें जो टर्म निकालना है हम निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालना है, सेकंड टर्म a2 की वैल्यू, a2 का फॉर्मूला बताया था हमने a + d होता है। a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, d की वैल्यू क्या है 3/2, d की वैल्यू है 3/2। इसको ऐड करेंगे, 5 2 = 10 और 3 13/2, मतलब सेकेंड मिसिंग टर्म हमें पता चल गया 13/2 होगा। फिर इसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करना है, a3 की वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या होता है a3, a + 2d, एक कम हो जाता है हमेशा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, a की वैल्यू हमारे पास 5, 2 × d की वैल्यू हमने फाइंड क्या की थी 3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6, 5 + 6/2। अब फिर से ऐड करना है, 5 2 = 10 + 6 16/2। थर्ड टर्म भी हमें पता चल गया, मिसिंग टर्म 16/2। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई सिंपल है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया है 4, -4 से स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद
मिसिंग टर्म है, लगातार 4 टर्म मिसिंग है, 4 टर्म मिसिंग है। उसके बाद क्या लिखा है 6, तो हमें फाइंड करना है ये चारों मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, फिर से वही जो दिया गया वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू दिया गया है -4, फिर ये सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म नहीं पता, सिक्स टर्म की वैल्यू दी गई, मतलब A6 की वैल्यू दी गई है 6। A6 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 6। अब इसको फॉर्मूले में चेंज करते हैं। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ से -4 यहाँ पे है, अब A की वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करते हैं, A की जगह -4 + 5D इक्वल में क्या है 6। अब क्या करेंगे, -4 है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, 5D की वैल्यू हो जाएगी 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी 10/5, 5 × 2 = 10। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सेकेंड टर्म क्या होता है A + D, A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू क्या है -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस होगा क्या आएगा 2 आएगा, और बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस है तो -2, यहाँ पे क्या फिल होगा -2। इसके बाद A3 की वैल्यू फाइंड करनी। A3 क्या होता है A + D, A + 2D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, D की वैल्यू हमने फाइंड किया था 2, तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 में 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। अगर 0 में डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उसके बाद डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। A3 निकाला हमने, A4 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा A + 3D। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 प्लस 3 × D की वैल्यू निकाला हमने 2, 3 × 2 = 6, -4 + 6 प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस होगा 2। ऐसे ही इस टर्म को भी निकाल सकते हैं आसानी से। ये नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। इसमें 5th पार्ट में क्या दिया गया है, शुरुआत में ही फर्स्ट टर्म क्या है मिसिंग टर्म है, फिर उसके बाद क्या है 38 है, फिर उसके बाद क्या है मिसिंग टर्म आ गया, फिर 3 मिसिंग टर्म है, उसके बाद क्या है लास्ट में दिया गया है -22। वैसे ही A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सारे टर्म हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। पहले क्या करते हैं, ये जो दिया है फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म की वैल्यू दिया गया है 38, फिर उसके बाद क्या दिया गया थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म नहीं पता, सिक्स टर्म की वैल्यू दिया गया है। A6 की वैल्यू दिया गया -22। अब इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A + D, इसकी वैल्यू क्या है 38। A6 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं A + 5D, इसकी वैल्यू क्या दिया गया -22। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें A और D की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है टर्म सेम है तो साइन चेंज किया माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाया। अब ये कैंसिल, प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस होगा 4D। अब बचा क्या यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पे प्लस ये भी है प्लस ये भी है, प्लस 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 8 में 2 ऐड होगा 0, 3 और 2 5 और एक कैरी 6। अब D की वैल्यू आ जाएगी 60/-4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, -15। D की वैल्यू क्या आ गई -15। इसी D की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट D = -15 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। D की वैल्यू क्या है -15, D की वैल्यू -15, A की वैल्यू फाइंड ही करना है, प्लस D की वैल्यू क्या है -15 इक्वल में क्या है 38। अब इधर प्लस माइनस का इंटू माइनस, -15 इसकी वैल्यू क्या है 38।
अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी हमको 38 + 15, ऐड करेंगे 8 में 5 ऐड होगा 3, फिर 3 और 1 4 और एक 5, ए की वैल्यू आ गई 53। तो पहले तो हमें 53 ही फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करना था जो आया ए की वैल्यू 53। अब A3 थर्ड टर्म फाइंड करना है, A3 इसकी वैल्यू A + 2D होती है। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, पुट करेंगे A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा, A5 आ जाएगा। आसानी से कर सकते हैं इसको करके। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि A3 A4 A5 कितना आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।